नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिंग पुराण में। आज हम देखेंगे गायत्री जप विधान पूर्वक नित्य कर्म विधि में पंच यज्ञों का प्रतिपादन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। नंदीश्वर बोले, देव माता महेश्वरी गायत्री देवी का आह्वान करके पाघ्य, अर्घ्य, आचमन आदि प्रदान करके प्राणायाम पूर्वक सुख से आसन पर बैठकर 1500 या 108 बार प्रणव सहित गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। फिर अर्घ्य देकर पूजा करके सिर से नमस्कार करें। उत्ते में शिखरे देवी आदि मंत्र बोलकर विसर्जन करें। पूर्व दिशा में तेजो रूप वेद माता गायत्री को हाथ जोड़कर सूर्य की प्रार्थना करें। उदुर्त्य चित्र वेद नाम तदुत्थम जात वेदशम इत्यादि मंत्र बोलकर उपस्थान करें। सूर्य और ब्रह्मा को अभिवादन करें। ऋक, यजु, सामवेद के सूर्य सूक्तों से जप करें। पीछे अग्नि की 3 परिक्रमा करें। आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, सूर्य, ब्रह्मा, अग्नि की वंदना करें। फिर मुनियों को आह्वान करें। यथा योग्य पूर्व या उत्तर को मुख करके सबका तर्पण करना चाहिए। देवताओं का पुष्प के जल से, ऋषियों का कुशा के जल से, पितरों का तिल के जल से गंध युक्त तर्पण में यज्ञोपवीति, ऋषियों के में निवित्ति कंठ जनेऊ और पितरों के में प्राचीनावीति अर्थात उल्टा जनेऊ धारण करे। देवों का अंगुली के अग्रभाग से तथा ऋषियों का कन्नी अंगुली की जड़ से और पितरों का दाएं अंगूठे की जड़ से होकर जल छोड़ना चाहिए। देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ तथा ब्रह्म यज्ञ से 5 प्रकार के कर्म ब्राह्मण को अवश्य करने चाहिए। हे ब्राह्मणों, अपनी अपनी वेद शाखाओं का अध्ययन करना ही ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। अग्नि में हवन करना देव यज्ञ है। बलि देना, बलि वैश्व देव करना भूत यज्ञ है। अत्यंत आदर पूर्वक वेद पाठी ब्राह्मण को पत्नी सहित अन्न देना मनुष्य यज्ञ है। पितृश्वरों को उद्देश्य करके जो दिया जाए वह पितृ यज्ञ है। इन 5 महायज्ञों को करने से सभी सिद्धि प्राप्त होती है। सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। ब्रह्म यज्ञ से सभी देवता, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव सभी प्रसन्न होते हैं। इसमें अन्यत्र विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक ब्रह्म यज्ञ करके सूत्र सहित पवित्र होवे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार के पंच यज्ञों को न करके मनुष्य शुकर आदि की योनि को प्राप्त करता है। इसीलिए सब प्रकार के कल्याण की इच्छा के लिए ब्रह्म यज्ञ आदि तथा स्नान करके विधिवत तीर्थ का सेवन करना चाहिए। बाहर से हाथ पैर धोकर देह शुद्धि के लिए भस्म का स्नान करे। फिर प्रणव से अग्निहोत्र करे। ज्योति, सूर्य आदि मंत्र बोलकर प्रातः काल हवन करे। ज्योतिः अग्नि मंत्र से शाम तथा प्रातः भली प्रकार हवन करना चाहिए। ईशान से सिरोदेश को, मुख को तत्पुरुष से, हृदय को अघोर से, गुह स्थान को वामदेव से, पैरों को सहृदय आदि से तथा संपूर्ण अंगों को ओम से अभिषेक करना चाहिए। तब पैरों को तथा हाथों को प्रक्षालन करे और देव को स्मरण करके भस्म लगावे। तब अयोहिष्ठादु आदि मंत्र से स्नान करके ऋक, यजु, सामवेद के शुभ मंत्रों को स्नान के मध्य में ब्राह्मणों के हितार्थ बोले। इस प्रकार संक्षेप में स्नान की इस विधि को करने वाला मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे देखेंगे हम कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।